तो वही आज करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो उसमें है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो वही किससे करना है? विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन से। तो वही पहले क्वेश्चन में चार क्वेश्चन है आपकी, तो उसमें दो मैं किससे करा दूंगा? दो विलोपन से करा दूंगा और दो प्रतिस्थापन से। वैसे प्रतिस्थापन से मैंने कराई दी, तो एक कराएंगे प्रतिस्थापन से और तीन जो बचे हैं वो आपके किससे करा देंगे? विलोपन से। तो हम पहले करते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि के लिए क्या करना होता है कि एक्स के चरपद को या फिर y के किसी को x को या y को बराबर बना लेंगे, एक के बराबर बना लेंगे, चाहे x बराबर बराबर कर लो या फिर y बराबर बराबर कर लो। तो यहाँ 2x है, तो यहाँ पे 2x करने के लिए क्या करेंगे भाई? पहले समीकरण में गुणा करना पड़ेगा 2 का। तो यहाँ पे 2 करने के लिए क्या करेंगे? 2 का क्या करते हैं? गुणा। चलो यहाँ से उठा दो, अभी अलग लिख लेते हैं पहले। x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला है। और दूसरा तुम्हारा कौन सा है? 2x माइनस का 3y बराबर 4 है। अब देखो हम इसमें से एक को x बराबर कर लो या फिर y बराबर कर लो। तो हम कौन सी बराबर कर लेते हैं? y को कर लेते, क्योंकि इसमें साइन कैसे आपके अलग अलग भी हैं, तो इतनी दिक्कत भी नहीं रहेगी। तो हम y को बराबर करेंगे पहले समीकरण, तो कितने का गुणा करेंगे? 3 का, क्योंकि भाई यहाँ पे 3y है, तो यहाँ पे 3y करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 का कर दिया गुणा, तो पूरे में होता है, ठीक है। तो 3 का पहले x में होगा तो 3x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 3 का फिर y में होगा तो 3y, और बराबर में कितना होगा? 5 दिए 15, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? दोनों समीकरण को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर हमारा 3 से 3 कट जाएगा और x रह जाएगा, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐड करेंगे 3 और 2 कितना होता है? 5, तो 5x, 3 और 2 5, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो ये आपस में कैसे कट गए भाई? तो कैंसिल, तो बराबर में 15 और 4 19, तो ये हो गया हमारा 19। तो x बराबर कितना आएगा? 19 बट्टे ये 5 गुणा में इधर किस में आ जाएगा? भाग में, तो ये हो जाएगा x बराबर 19 बट्टे 5। ये हमारी आ गई x की। अब x की वैल्यू चाहे पहली समीकरण में रख दो या दूसरे में, तुम्हारा क्या मिल जाएगा? y। तो हम समीकरण किस में रख लें? फर्स्ट में। तो इसे रखते हैं समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण पहले में रखेंगे इसको। x बराबर रखना है हमें 19 बट्टे 5, तो x की क्या रख लो? 19 बट्टे 5। अब क्या प्लस का y, तो प्लस y बराबर 5। अब भाई ये उधर जाएगा, तो इधर हम प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो y बराबर 5, ये हो गया माइनस का जाकर उधर, तो माइनस का 19 बट्टे 5। एलसीएम ले लो, तो y बराबर हो जाएगा 25 माइनस के 19 बट्टे 5, यानी 25 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बट्टे 5। तो भाई हमारा कितना हो जाएगा? 6 बट्टे 5। x हो गया 19 बट्टे 5 और ये होगा y हमारा 6 बट्टे 5, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अतः, भाई नीचे लिखना है, नीचे अतः x बराबर 19 बट्टे 5 कॉमा y बराबर 6 बट्टे 5, ठीक है। ये हमारी x और y की मान निकला है। ये किस विधि से की हमने? विलोपन विधि से। विलोपन में क्या करना होता है? पहले हम x को या फिर y को किसके कर लें? बराबर बराबर कर लें दोनों समीकरण को, फिर सॉल्व कर लें। अब देखो ऐसे इसे करते हैं विलोपन विधि से ही। विलोपन से करेंगे तो देखो भाई यहाँ पर 3 है, या तो हम x को बराबर कर लें या फिर y को बराबर कर लें।
पहले दोनों समीकरण को एक बार लिख लेते हैं। तो 3x प्लस का 4y बराबर में 10 और दूसरा आया 2x माइनस का 2y बराबर में 2। अब देखो भाई पहले ये देख लिया अगर माइनस और प्लस किसमें है, तो y में है माइनस और प्लस। ऊपर वाला y किसका है, प्लस का है, और नीचे वाला माइनस का है। तो हम y को अगर बराबर करें, किसको बराबर करेंगे, y को। तो अगर हम y को बराबर करें तो यहाँ कितना है, 4 है। तो नीचे वाले समीकरण में 4 करने के लिए किससे गुणा करेंगे भाई, 2 तो पहले से है ही, तो 2 का गुणा और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 2 का और कर देंगे। तो ये समीकरण हो जाएगा हमारा, ये पहला है और ये दूसरा है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी भाई पूरे समीकरण में करते हैं। तो 2 का पहले 2 में देंगे तो 4x माइनस का चिन्ह तो माइनस 4, 2 दूनी 4 y हो गया बराबर 2 दूनी 4। ये हो गया। अब ये तो दूसरा समीकरण हो गया, सिर्फ पहले बता लो। 3x प्लस का 4y बराबर में 10। भाई इसमें से गुणा नहीं करना है क्योंकि ये तो पहले से कितना है, 4 है, बराबर हो गया 1। चाहे y को कर लो चाहे x को कर लो, तो हमारा y बराबर हो गया। तो क्या करेंगे, माइनस प्लस पहले से ही है, अगर माइनस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस होता, जैसे यहाँ पर माइनस के 4y है तो यहाँ पे भी माइनस का 4y होता, तो क्या करते, हम माइनस कर देते। तो माइनस करते तो ये माइनस का होता और जो माइनस का वो प्लस का हो जाता और जो प्लस का वो माइनस का हो जाता। तो अभी तो माइनस प्लस है तो भाई इससे ये कट जाएगा। 4 और 3 कितना होता है, 7। 4 और 3 7x, माइनस से प्लस कट गया, 4y बराबर कितना हुआ, 10 और 4 14। और ये 7 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यानी x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आया, 2। अब x बराबर 2 चाहे पहले समीकरण में रख दो या दूसरे किसी में भी रख दो। तो हम किसमें रख लेते हैं, पहले में रख लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो पहले में रखते हैं, यानी x बराबर 2 रखना है। तो पहले समीकरण ये 3x ये कितना रखना है, 2। तो 2 प्लस का है तो प्लस 4y बराबर में 10। अब सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर में 10। अब इस 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, इधर प्लस का, तो उधर जाके किसका होगा, माइनस का। तो हो जाएगा माइनस का। तो 4y बराबर 10 माइनस के 6। तो 4y बराबर, भाई 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4। तो ये गया 4 बचा। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया एक बार, यानी y बराबर हो गया हमारा कितना, 1। तो x बराबर आया 2 और y बराबर आया 1। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर कितना, 2, y बराबर 1। ठीक है, दूसरा भी हो गया अच्छे तरीके से। तो ये होगा थर्ड क्वेश्चन। इसे भी हम किससे करेंगे, विलोपन विधि से करते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि तो मैंने 3.2 में करा दी है, तो विलोपन विधि से इन दोनों को और करते हैं। तो विलोपन विधि से करते हैं भाई। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि x को बराबर कर लो या फिर y को बराबर कर लो, 1 को बराबर करके काट देते हैं। ठीक है, तो पहले तो भाई समीकरण देखो, इसमें बराबर में 0 है और इसमें बराबर में क्या है, 2y प्लस के 7 है। तो पहले तो भाई ये लिखा है, ऐसे लिख लो इसको। तो ये हमारा पहला है और ये दूसरा है। तो पहला समीकरण हमारा 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0। अब इसके बराबर में 0 लाएंगे तो इन दोनों को उधर इधर ले आएंगे, तो ये प्लस के तो इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 9x, ये प्लस का 2y तो इधर आके किसका होगा, माइनस का 2y। और ये भी किसका प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का 7 बराबर
0, 0 हो गया। अब देखो, अब हम किसको को बराबर कर लें भाई, दोनों साइन तो एक ही है तो किसी को भी बराबर कर लो। तो हम अगर 3 को x को करें, x को अगर हम बराबर करें तो यहाँ पर कितना है, ज्यादा वाले को देखते हैं 9 है, तो 9x है। तो अगर हम यहाँ पे 9x करेंगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का। 3 का गुणा करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे भी है 9, तो 9 9 हो जाएगा। तो कितने का गुणा लेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो इसमें 3 का गुणा कर दो, तो 3 तरह के 9x, सभी में करना होता है, सभी में। तो माइनस का 5 3 15 और माइनस का 4 3 12 बराबर 0। अब इससे तो कुछ लेना देना नहीं, ये दोनों हो गए। अब हम क्या करेंगे भाई, साइन कैसा है, एक जैसा है दोनों का, तो साइन जब एक जैसा होता है तो क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो साइन हो जाएंगे चेंज, जो माइनस का हुआ वो प्लस का, और जो प्लस का हुआ वो माइनस का। तो ये 9x किसका है, प्लस का है, तो माइनस का हो गया। और ये किसका हो जाएगा तुम्हारा, ये प्लस का हो जाएगा। और ये भी किसका हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब काट देंगे तो 9 से 9 गया, तो ये प्लस का है और ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो कितना बचेगा, माइनस का वो प्लस का 13 भाई 15 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा। और प्लस का कितना बचेगा यहाँ पे भाई, 12 प्लस के हो गए, तो 12 में से 7 गया तो 5 बच गया, बराबर क्या बचेगा 0। तो 13 भाई ये 5 उधर जाएगा तो किसका होगा, इधर प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 5, तो भाई बराबर हो जाएगा ये 13 किसमें, गुणा में, उधर जाएंगे तो किसमें आ जाएगा, भाग में, तो माइनस के 5/13। बाई बराबर कितना आएगा, माइनस के 5/13। अब हम बाई की वैल्यू क्या करेंगे, चाहे पहले समीकरण में रख दो या दूसरे में, किसी में भी रख दो। तो हम बाई बराबर रखते हैं पहले समीकरण में, तो समीकरण भाई यहाँ पे लिख लो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पहले समीकरण में रखेंगे, यहां पर रख लेते हैं समीकरण पहले में रखेंगे। तो पहला कितना है, पहला ये वाला है, तो 3x, क्योंकि हमें बाई की जगह माइनस के 5/3 रखना है, तो -5 गुणा में कितना है, माइनस के 5/13, तो गुणा में माइनस के 5/13 और माइनस का 4 बराबर 0। ये वाला पहला समीकरण। तो 3x माइनस और ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, 25/13 और ये 4 को हम उधर भेज देते हैं, तो ये बराबर में हो जाएगा जाके 4। भाई इधर किसका, माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और इसे भी उधर भेज दो, तो 3x प्लस, भाई प्लस नहीं बराबर ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस का, तो 4 माइनस का 25/13, एलसीएम ले दो, तो 3x बराबर एलसीएम कितना आएगा 13, तो 13 चौके 52 माइनस का 25 तो 3x बराबर 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 27, तो ये होगा 27/13। अभी 3x किसमें, गुणा में, इधर आगे किसमें हो जाएगा, भाग में, यहाँ पे लिख देता हूं, तो x बराबर 3x किसमें आ जाएंगे, भाग में, तो 27/13 और ये आ गए भाग में 3 से कितनी बार कटेगा, 9 बार, तो x बराबर बचेगा तुम्हारा 9/13। x बराबर कितना हो गया, 9/13, और y बराबर माइनस के 5/13। तो ये लिख देंगे, अतः
x बराबर 9/13 कॉमा y बराबर -5/13 हो गया। ये किससे किया हमने? विलोपन विधि से। ध्यान रहे विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, x या y को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, फिर काट देते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। और प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, पहले एक के सापेक्ष निकाल लेते, यानी कि x के बराबर निकाल लेते और उसको दूसरे में जाके रख देते थे। ठीक है, अब हम इसे ऐसे करते हैं, विलोपन विधि से करते हैं। तो पहले तो हमें किसमें लगाया, ये हमारा भिन्न में, जो चौथा है किसमें लगाया, भिन्न में। तो हमें किसमें करेंगे, पहले सिंपल साधारण में लिख लेंगे। जैसे ये लिखा है साधारण, भिन्न में कुछ नहीं है, तो पहले लिखेंगे साधारण। साधारण करें तो क्या लेंगे, पहले एलसीएम। तो एलसीएम इनका और इनका एलसीएम कितना आएगा, 6। तो ये हमारा 3x, भाई एलसीएम 6 आया, फिर इसका इसमें भाग दिया कितनी बार गया, 3 बार, और 3 का गुणा करेंगे ऊपर वाले में। तो ऊपर कितना है x, तो कितना हुआ 3x, प्लस का है तो प्लस। अब ऐसे इसका इसमें भाग दिया, 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे 2y में। तो 2y में करेंगे तो 2 दूनी 4y हो जाएगा। तो 4y बराबर कितना बचेगा, -1। 6 का भाई गुणा हो जाएगा इसमें 1 में, क्योंकि इधर भी 1 है नीचे, तो कैंची का गुणा करेंगे तो 1 का इसमें होगा तो उतना ही रहेगा। तो 3x प्लस का 4y बराबर 6 का 1 में होगा तो -1 में होगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब ऐसे हम कौन सा निकाल लेंगे, दूसरा। भाई x के नीचे 1 मान लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3। अब 1 का 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा ऊपर तो 3x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, इसका इसमें भाग दिया 3 का 3 में तो 1 बार जाएगा, 3 का 3 में भाग दिया तो 1 बार, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे y में, तो 1 का गुणा तो किसी में करो उतना ही रहता है। तो ये y का y रहेगा बराबर 3। इसके नीचे 1 कैंची का गुणा करेंगे तो 1 का किसी में भी करो 1 उतना ही रहता है। तो 3x माइनस का y बराबर 3 का 3 से 1 9। ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरा, ये होगा हमारा दूसरा समीकरण। अब देखो, अब अगर हमें क्या लगानी, विलोपन विधि, तो देखो हमें एक बराबर करना होता है, चाहे x को बराबर कर लें या फिर y को बराबर कर लें। तो हमारा x तो पहले से ही बराबर है, यहाँ देखो यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, दोनों बराबर है, बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं सीधे। तो 3x, भाई इसको डाके यहाँ रख रहा हूँ मैं, 3x माइनस का y बराबर में 9। x हमारे पहले से बराबर है, मगर साइन कैसे दोनों के एक जैसे प्लस प्लस के हैं। तो मैंने कहा था कि अगर प्लस एक जैसे साइन हो तो हम क्या कर देते, घटा देते हैं। तो हम इसको घटाएंगे, तो घटाते हैं तो माइनस वाली प्लस की हो जाती है और प्लस वाली माइनस की। तो अगर हम घटाएंगे तो ये किसका होगा, माइनस का, और ये माइनस का ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये भी प्लस का ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, जो माइनस वाली वो प्लस की हो गई और जो प्लस की थी वो माइनस की हो गई। तो इससे प्लस का 3x है, ये माइनस का 3x है, तो कट गया। तो ये प्लस और ये प्लस ऐड हो जाएंगे आपस में, तो 1y और 4y कितना हुआ, 1y और 4y 5y हो गया, बराबर माइनस के 9 और माइनस के 6 कितना होगा, माइनस के 15। इससे ही कट गया कितनी बार, 3 बार। तो y बराबर कितना आ गया, माइनस के, y बराबर कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। अब y बराबर माइनस का 3 इस समीकरण में रख दो, या इसमें रख दो, पहले या दूसरे में किसी में भी रख दो। तो किस में रख दें, समीकरण दूसरे में। तो इस समीकरण सेकंड में रखने पर, यानी y बराबर माइनस का 3 रखना है समीकरण सेकंड में। ठीक है, तो समीकरण सेकंड ये है हमारा। चलो यहाँ करा देता हूँ, इसको यहाँ ले लेता हूँ, 3x माइनस का y बराबर में 9। अब y बराबर क्या रखना है हमें, y बराबर रखना है माइनस का 3। तो 3x वही रहेगा, माइनस का तो चिन्ह पहले से है, ये माइनस का तो पहले से यहाँ लिख लिया।
अब बाई की जगह रखना है -3, तो बाई की जगह -3 रखना है। भाई माइनस का चिन्ह साथ में था तो हमने ब्रैकेट में रख दिया, बराबर में 9। तो 3x, ये माइनस और ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, 3 बराबर 9। अब ये 3 उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, तो 3x बराबर 9 तो पहले से है ही उधर, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो 3x बराबर में 9 में से 3 जाएगा तो 6, और ये 6 3 से घटेगा 2 बार, यानी x बराबर आएगा 2। x बराबर कितना आएगा, 2, और y बराबर -3। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर कितना आएगा, 2, y बराबर आएगा तुम्हारा -3। ठीक है, ये किस विधि से की हमने, प्रतिस्थापन, नहीं विलोपन विधि से, ये हमने की विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि समझ में आ गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब भैया सेकंड क्वेश्चन दूसरे का है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये पहले हमें क्या बनाने हैं, रैखिक युग्म बनाने और फिर उनके हल ज्ञात करने हैं। तो एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, कितना 1, यदि हम अंश में, किसमें, अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न क्या है ये बताना है। तो भिन्न तो हमें नहीं मालूम, तो पहले हम क्या मान लेंगे, भिन्न मान लेते हैं। तो यहाँ करेंगे माना, पहले मान लेंगे भिन्न, भिन्न के क्या मान लेंगे, x/y, x/y। तो हमने क्या मान ली, भिन्न x/y। अब भाई लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब किसके अनुसार चलना है, प्रश्नानुसार, जैसा जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा वैसा करते चलो। तो भाई प्रश्न में पहले हम अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में 1 जोड़ना है, यानी अंश कौन सा है, ये अंश हमारा है, ये हर है, तो अंश में 1 जोड़ दें। तो अंश में हमने 1 जोड़ दिया, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश में 1 जोड़ दिया, तथा हर में से 1 घटा दें, और हर में से 1 घटाना है तो बाई में से 1 घटा देंगे, तो हर में से 1 घटा दिया, तो हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो जो हमारी भिन्न थी वो किस में बदल जाती है, 1 में, यानी कि किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो गई। अब फिर ये तो होगी पहला हो गया ये। अब दोबारा कह रहा है, अब दूसरा भाई, यदि हर में 1 जोड़ दें, तो यहाँ पे लिख रहे हैं पुनः, दोबारा फिर कि यदि हर में 1 जोड़ दें, किसमें जोड़ना है, हर में 1 जोड़ना है। तो x तो हमारा अंश है और हर क्या हमारा y, तो इसमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो इसमें हमने 1 जोड़ दिया, तो हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न जो तुम्हारी है वो कितनी हो जाती है, 1/2। ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरा। अब भाई इनको क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो इनको हम सरल करेंगे तो इसके नीचे क्या मान लो, 1 कैंची कर दो बड़ा, तो 1 का इसमें करेंगे वही रहेगा, 1 का इसमें करेंगे वही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा पहला x+1 बराबर y -1। y को उधर ले आओ, इस 1 को उधर कर दो, x ये y इधर आएगा तो प्लस का उधर माइनस का हो गया, और ये 1 किसका है, ये किसका है, प्लस का, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का। तो 1 माइनस तो पहले से ही है, और 1 माइनस का और पहुंच जाएगा, तो माइनस का 1 और ये माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, x माइनस का y बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा के यहाँ मान लेते पहला फर्स्ट समीकरण। अब इसको भी क्या करेंगे, कैंची का गुणा कर दो इसमें भी, तो 2x और y 1 का किसी से भी करो उतना ही रहता है, तो बराबर में हो जाएगा y + 1। तो इससे इसका किया तो 2x
बराबर 1 का इससे करेंगे तो y प्लस का 1। अब y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x, y इधर किसका प्लस का, तो इधर आओगे हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का y बराबर में 1। इसको हटा के यहाँ मान लो सेकंड। अब हमें किससे करना है, विलोपन विधि से। सवाल में बोला गया है, जो सवाल में भाई बोला जाएगा उसी विधि से करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो देखो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, x या y को हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, चाहे x को बराबर कर लो या y को। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा y और y, भाई पहले से y हमारा क्या है, बराबर है, तो सीधे सॉल्व करते हैं। तो इसको यहाँ रखता हूँ मैं, तो 2x माइनस का y और बराबर में 1, भाई बराबर में 1 है तो 1, ये हमारा दूसरा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, और इसको हम सॉल्व करें तो y पहले से हमारा बराबर था, मगर देखें तो साइन कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो मैंने कहा था अगर साइन चिन्ह एक जैसे हो तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटाने से क्या होता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। तो हम घटाएंगे, तो इसको हम घटाएंगे तो ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का, और ये हो गया माइनस का। ठीक है, तो ये प्लस का y, ये माइनस का y, तो y तो हमारा कट गया। मगर देखो ये माइनस का 2x है और ये प्लस का 1x है, तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, माइनस का x बच गया। और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो क्या हो जाएंगे, यानी चिन्ह माइनस का ही रहेगा मगर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 2 और 1 कितना हुआ, माइनस का 3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा तुम्हारा, x बराबर आ जाएगा 3। अगर इस x बराबर 3 हम किसी में रख दो, चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरे में, कौन से भी समीकरण में रख दो, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। तो हम इसको रख दें दूसरे वाले में, तो यहाँ लिख लो समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखते हैं, x बराबर 3 रखना है। सेकंड हमारा कौन सा है, ये, तो x के लिए रखना है 3, तो 2 तो पहले से ही है 2। अब x के लिए क्या रखना है, 3, तो x के लिए रख दिया 3, माइनस का y बराबर में 1 है तो 1, तो 3 दूनी कितना हुआ 6, माइनस का y बराबर में 1, इधर लिख देता हूं मैं। तो ये 6 उधर जाएगा तो किसका हुआ, माइनस का, तो माइनस का y बराबर 1 तो पहले से ही है, मगर ये जो 6 है, ये 6 बराबर के उस तरफ इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हुआ माइनस का 6। तो ये बचेगा माइनस का y बराबर माइनस के 6 और प्लस का 1 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 5। इससे ये कट जाएगा, तो y बराबर आएगा तुम्हारा 5। y बराबर कितना आएगा, 5। तो x बराबर 3 और y बराबर हो गया 5। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 3, y बराबर 5। ठीक है, दूसरे का पहला हो गया। भाई दूसरे का दूसरा क्वेश्चन कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, पूर्व मतलब होता है पहले, सोनू की आय की 3 गुनी थी, किसकी आय, नूरी की। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो मैं नूरी और सोनू की आयु निकाल ली है। तो भाई पहले आयु पता नहीं तो क्या करेंगे, आयु को मान लेंगे, तो माना, यहाँ लिखेंगे माना। पहले क्या है, ये नूरी फिर है सोनू, तो नूरी की मानेंगे पहले, तो नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु कितनी, 22 वर्ष। तो हमने मान लिया भाई कि नूरू की आयु कितनी है, x वर्ष है, और सोनू की आयु कितनी है, 22 वर्ष है। अब प्रश्नानुसार जैसे जैसे क्वेश्चन कहता चलेगा करते चलेंगे। तो प्रश्नानुसार
कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले, जो अभी आया है उससे 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो अभी आया है उसमें से घटाएंगे, ये तो पहले की बात है तो घटा देंगे। तो यहाँ लगेंगे 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लगेगा 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय 5 वर्ष पूर्व, भाई नूरी की आय कितनी होगी, अभी x है तो 5 वर्ष पहले, यानी 5 कम कर देंगे x में से, तो कितनी हो जाएगी x माइनस के 5। तो नूरी की आय कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व x माइनस के 5। और सोनू की कितनी हो जाएगी, और सोनू की आय कितनी हो जाएगी भाई, बाई में से कम कर देंगे क्योंकि उसकी कितनी आयु है, बाई है, तो बाई माइनस के 5। तो सोनू की आयु हो जाएगी आपकी बाई माइनस के 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले की आय हो गई है। पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो लिख दो भाई नूरी की आय, तो नूरी की आय कितनी है 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5, यानी नूरी की आय थी सोनू की आय की 3 गुनी। तो सोनू की आय कितनी है हमारी बाई माइनस के 5, और इसकी क्या थी 3 गुनी थी, तो इसकी थी हमारी 3 गुनी कर दो। नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी, नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। तो भाई ये नूरी की हो गई, ये सोनू की आय, और 3 गुनी का मतलब 3 का गुणा करना, तो 3 गुनी में यानी कि सोनू की आय में 3 का गुणा कर दिया। सॉल्व कर लो, समीकरण बना लो इससे। तो x माइनस का 5 बराबर 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3y और माइनस का कितना होगा 15। पहले y बनेगा तो 3y और 5 बनेगा तो माइनस का 15। तो y को उधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो x माइनस का 3y, भाई 3y इधर किसका प्लस का है तो इधर आके हो गया माइनस का, बराबर माइनस का 15 पहले से ही है, और ये 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये 5 माइनस का था उधर आ गया तो प्लस का हो गया। तो यहाँ बचेगा x माइनस का 3y और माइनस बराबर माइनस का कितना बचेगा भाई, माइनस के 15 से 5 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। ये हो गया हमारा पहला समीकरण, पहला हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी शर्त क्या है हमारी। तो यहाँ पुनः लिख लेंगे, या पुनः लिख लो, या द्वितीय शर्त अनुसार कुछ भी लिख लो। तो पुनः अब बोला कि 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद में। अब से 10 वर्ष बाद, यानी बाद की, अगर आज से 10 वर्ष पहले की अगर हम बात करें, बाद की बात करें तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे ही तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी भाई, वर्तमान आयु है x, अभी की x है, और 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, बस 10 और जोड़ देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 10। और सोनू की कितनी हो जाएगी, तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी भाई, सोनू की 22 थी और इसमें 10 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 22 प्लस 10 हो जाएगी सोनू की। नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की जो आय है वो सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी, नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आय किसके बराबर होगी, सोनू की आय की 2 गुनी के बराबर।
तो ये नूरी की आई थी हमारी, ये सोनू की आई में 2 का कर दिया गुणा, तो बराबर हो गई। सॉल्व कर लो, x प्लस 10, 2 का क्या आएगा अंदर मल्टीप्लाई, तो ये 2y और प्लस का 10 दूने 20। अब y इधर ले आओ और इसको उधर ले आओ, तो x y किसका है प्लस का, अगर आगे किसका होगा माइनस का, तो माइनस का 2y बराबर 20 तो पहले से ही है वहां पे, और ये 10 उधर जाएंगे भाई, 10 इधर प्लस के उधर जाएंगे किसके होंगे माइनस के, तो माइनस के 10, तो बचेगा x माइनस का 2y बराबर में 10। ये कौन सा हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम किससे करेंगे भाई, विलोपन विधि का है सुने, तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, पहले x को या फिर y को बराबर कर लो एक को, तो भाई देखो यहाँ पे हमारा क्या है, x पहले से क्या है बराबर है, दिखाई दे रहा होगा, तो x पहले से बराबर है, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो पहले से बराबर है, तो हम क्या करेंगे सीधा सॉल्व करेंगे, तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे, तो x माइनस का 3y बराबर में कितना है माइनस का है 10। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, साइन कैसे है, चिन्ह कैसे है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, x भाई जिसको हम बराबर करते हैं उसी को देखते हैं, उसी के चिन्ह देखते हैं, तो हमने x बराबर किया था यहाँ पे पहले से था, तो x के चिन्ह कैसे हैं बराबर है, तो जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं घटा देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर तो जब हम घटाते हैं तो जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का होता है वो माइनस का, तो ये किसका प्लस का, तो ये हुआ माइनस का, और ये प्लस का तो ये हुआ वो, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का तो ये भी हमारा प्लस का हो गया, तो इससे ये कट गया, और ये प्लस का और ये माइनस का है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा एक y, मगर y के साथ में 1 तो नहीं लिखते हैं, बराबर 10 और 10 कितना हो गया 20, भाई 10 प्लस का हो गया और ये भी प्लस का पहले से ही था, तो y बराबर हो गया 20, तो y बराबर हो गया कितना 20 हो गया। अब चाहे इसे पहले में रख लो या फिर दूसरे में रख लो, तो हम किस में रखते हैं समीकरण पहले में रख लेते हैं इधर, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y बराबर हमें रखना है 20, तो समीकरण कौन सा है हमारा, समीकरण है x माइनस का 3y बराबर में माइनस का 10 है, तो अब y बराबर में कितना रखना है 20 रखना है, तो x माइनस 3 और y की जगह रखना है 20, भाई y की जगह 20 रख दिया बराबर माइनस का 10, तो x 20 दिया कितना होगा 60 माइनस का 10, तो x बराबर माइनस का 10, और ये जो 60 है वो उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो ये प्लस का 60 हो गया, यानी कि x बराबर 60 में से 10 जाएंगे क्योंकि 10 माइनस के, तो 50, तो x बराबर 50 और y बराबर कितना हो गया 20। अब देखो हमने न्यूरी की आयु कितनी मानी x वर्ष, तो x की हमारी 50 आई है, तो यहाँ लिख देंगे अतः नूरी की आयु 50 वर्ष, और सोनू की हमने कितनी मानी है 22, और सोनू की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, नूरी की आयु कितनी होगी 50 और सोनू की हो गई 20, क्योंकि हमने नूरी की क्या मानी थी x, तो x हमारी 50 आई, तो यानी नूरी की आयु 50 हो गई, सोनू की क्या मानी थी 22, तो 22 की हमारी कितनी आई 20, तो यानी कि सोनू की आयु कितनी हो गई 20 हो गई। ठीक है, अब भाई ये दूसरे का तीसरा क्वेश्चन कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, भाई 2 अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग कितना है 9 है, तो इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले दो अंकों की संख्या पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, दो अंकों की संख्या को मान लेते हैं। ठीक है, चलेगा माना दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी, एक्स वाई होगी। मगर हम इसको लिखते कैसे हैं, लिखेंगे कैसे भाई, लिखेंगे हम इसको 10x प्लस का वाई, ऐसे तो लिखते हैं भाई। x के साथ जो x होता है उसमें कितना होगा, तो गुणा होता है 10 का। जैसे इधर देखते हैं, इधर जैसे मैं लिखूं 27 लिखा मैंने, तो 27 को क्या लिख सकता हूं मैं, 20 प्लस के 7, 20 प्लस के 7 लिखा। और 20 को क्या लिख सकता हूं, 10 इंटू 2 प्लस का 7, यानी कि 10 का गुणा रहता है ना, जो पहली संख्या होती है उसमें उसके साथ 10 का गुणा रहता है। तो ऐसे इसके साथ कितने का, 10 का गुणा। चलो इसको छोड़ के मैं ऐसे लिख लेता हूँ 97 को। तो 97 को क्या लिखूंगा मैं, 90 प्लस का 7, और 90 को लिख सकता हूँ 10 गुणा 9 प्लस के 7, यानी कि 10 का है, इसमें भी है इसमें भी है। दो अंकों की कोई सी भी संख्या ले लो उसमें 10 का तो रहता ही है। तो एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 10 का गुणा एक्स में रहता है हमारा, तो 10x प्लस का वाई। तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, 10x प्लस का वाई। तो इसे ना रख के हम कौन सी संख्या लेंगे, तो दो अंकों की संख्या मानी हमने 10x प्लस के वाई। ठीक है, तो हमने दो अंकों की संख्या मान ली 10x प्लस के वाई, दो अंकों की संख्या हुई। अब दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब दो संख्याओं की अंकों का योग, तो अंक हमारे क्या है भाई, x है और y है। अंक x और y तो है हमारे, x और y दोनों ही तो अंक हैं, ये हमारी तो पूरी संख्या है। और संख्या के अंक कौन कौन से, x और y अंक हैं। तो अंकों का योग कितना, 9 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो अंकों का योग कितना है, यानी x और प्लस y का योग कितना है, 9 है। तो x और प्लस y, भाई ये अंक है हमारे, तो इन दोनों का योग कितना है, 9। इन दोनों का अंकों का योग कितना दिया है, 9। तो अंक का योग हमने कितना लिख लिया, 9 है। तो इस संख्या का 9 गुना, भाई इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, अब लिखेंगे पुनः इस संख्या का 9 गुना, जो हमें ये संख्या दी गई है उसका 9 गुना। तो दी गई है कौन सी भाई, 10x प्लस का y, और इसका 9 गुना। 9 का गुना का मतलब गुणा कर देते हैं। तो इस संख्या का 9 गुना कर दिया हमने, तो इस संख्या का 9 गुना कर दिया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या तो किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने से, यानी कि x को y की जगह रख दो और y को x की जगह रख दो। तो संख्या के अंकों को पलट दो, तो 10x की जगह रख देंगे y और y की जगह रख देंगे x। क्या कहा सवाल, संख्या के अंकों को पलटने से, खाली हमें अंक पलटने हैं। अंक हमारा x है और y है, तो y की जगह x और x की जगह y रख दिया। तो संख्या हमारे क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो संख्या हमने पलट दिया, पलटने से बनी संख्या। तो पलटने से कौन सी संख्या बनेगी, ये वाली का 2 गुना है, तो इसका कितना है, 2 गुना है। इसका कितना हुआ, 2 गुना। वह संख्या ज्ञात कीजिए। भाई समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया 2 गुना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 का के इसमें देंगे 90x प्लस का 9y, भाई 10 का 9 का 10 में देंगे तो 90x, 9 का देंगे तो 9y बराबर 10 दूनी 20y और प्लस का 2x। अब क्या करेंगे भाई, y को एक तरफ कर लो और x को एक तरफ कर लो।
तो x को इधर कर लो, तो ये हो गया 90x और ये माइनस का, इधर प्लस का है तो माइनस का 2x बराबर ये 20y तो उधर पहले से ही है, और ये 9y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9y। ठीक है, तो घटा दो, कितना बचेगा 88x बराबर में 20 में से 9 जाएगा तो 11 y बचेगा। 11 से कितनी बार कटेगा 8 बार, यानी 8x बराबर आएगा तुम्हारा y। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया, हमारा दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे यानी कि 8x की जगह वो y की जगह हम क्या रख देंगे 8x रख देंगे, तो y की जगह हम क्या रख देंगे 8x, तो y की जगह 8x रख दो। समीकरण किसमें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे y बराबर 8x, y बराबर रखना है हमें 8x। तो समीकरण पहला हमारा कौन सा है, x प्लस वाई बराबर 9 है, तो अब हमें y की जगह रखना है 8x, तो x की जगह तो x रहने दो, प्लस y की जगह 8x रखना है बराबर 9, 8 और 1 कितना होगा 9x बराबर 9, 9 से 9 कट गया, यानी x बराबर कितना आएगा 1। अब x बराबर 1 हम किस में रख देते, समीकरण फर्स्ट में, वो सेकंड में रख देते हैं, तो यहाँ लिख लो समीकरण सेकंड में रखने पर x बराबर 1 रखना है समीकरण सेकंड में, और समीकरण सेकंड में हमारा 8x बराबर y। अब x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 रख दिया बराबर y, तो y बराबर कितना हो गया 8, तो y बराबर हो गया हमारा 8 और x बराबर हो गया 1। अब हमें वह संख्या ज्ञात करनी थी, तो ये संख्या कौन सी है, तो संख्या कौन सी है भाई, यही तो हमने मानी थी 10x प्लस का y, तो ये मानी थी हमने 10x प्लस का y, संख्या मानी थी x और y की वैल्यू रख दो, हमारी क्या आ जाएगी संख्या, तो 10 गुणा x की वैल्यू कितनी है x 1 है, x का 1 हो गया प्लस y कितना है 8 है, तो y की 8 रख दो, तो 10 प्लस की 8 यानी कि 18 आंसर। तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं दूसरे का चौथा क्वेश्चन है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के नोट कितने नोट प्राप्त किए, यानी 50 और 100 के कितने नोट उसने प्राप्त किए हमें निकालना है। तो ये क्या निकालना है 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, तो हमें क्या निकालना है 50 और 100 के नोट, तो उन्हें मान लेते, तो माना कि 50 के नोटों की संख्या, भाई हमें पता नहीं, तो 50 के नोटों की संख्या हमने कितने मान ली x। ठीक है, 50 के नोटों की संख्या कितनी होगी x, और 100 के नोटों की संख्या 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी y। 100 के नोटों की संख्या कितनी मान ली y मान ली हमने। अब देखो कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, तो उसने कितने रुपए निकाले, टोटल 2000 रुपए निकाले। ठीक है, उसने 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, तो 50 और 100 के नोट उसने देने के लिए कहा, तो उसमें 50 के नोट थे कितने x और 100 के नोट थे कितने y। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो उसने भाई 50 के नोट निकाले थे x प्लस 100 के नोट निकाले थे y। भाई ये 50 के नोट थे, 50 के नोट x थे और 100 के नोट y थे,
तो ये दोनों मिला के 50 और 100 के नोट, 50 के नोट और 100 के नोट मिला के कितने रुपए हुए उसके टोटल? 2000 ही तो। कितने निकाले थे? 2000। तो 50 के नोट और 100 के नोट दोनों मिला के कितने निकाले? 2000 रुपए। तो कितने निकाले उसने? 2000 रुपए। आ गया वो समझ में? उसने 2000 रुपए निकाले थे, उसमें 50 के नोट थे और 100 के नोट थे। तो 50 के नोट कितने निकाले भाई? एक्स निकाले। तो 50 के नोटों के रुपए कितने हो गए? 50x। और 100 के नोटों के रुपए कितने हो गए? 100x। तो इन दोनों रुपयों को मिलाकर उसने 2000 रुपए निकाले थे। तो बराबर में कितना रख दिया? 2000। अब इसमें से कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो। तो 50 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो x 50 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पर? x प्लस यहाँ से 50 कॉमन गया तो 2y बराबर 50 कॉमन लिया, 50 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पर 50 कॉमन चला गया तो 50 दूनी 100 होता है। तो कितना बचा? 2। अब यहाँ से लिए 50 कॉमन तो यहाँ पे कितना बचेगा? 40। तो 40 का 50 में गुणा करेंगे तो कितना होता है भाई? यहाँ पे तो अभी 2000 ही रहने दो। अब देखो इस 50 से कितनी बार कटेगा? 40 बार। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में 40। ये होगा हमारा कौन सा समीकरण? पहला। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखो 100 के नोट का, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए भाई। 50 के नोट और 100 के नोट दोनों मिलाकर उसने कितने नोट प्राप्त किए थे? 50। तो यहाँ लिखेंगे पुनः 50 के नोट कितने हैं? x है। और 100 के नोट कितने हैं? y है। तो 50 के और 100 के नोट दोनों को मिला के कितने कितने मिले थे उसको? 25 नोट। दोनों नोट मिला के कितने हो गए? 25। कौन सा समीकरण हो गया हमारा? दूसरा। अब क्या करें? सॉल्व कर लें। किससे करना है? विलोपन विधि से। विलोपन विधि में हमारा क्या होना चाहिए? या तो x बराबर हो या फिर y बराबर हो। तो हमारा x पहले से क्या है? बराबर है। तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों समीकरण को कहाँ रख लेते हैं? यहाँ पे। तो x प्लस का 2y बराबर में 40 पहला हो गया, और दूसरा है x प्लस का y बराबर में 25। x पहले से ही बराबर है। मैंने कहा था अगर साइन एक जैसा हो, जो किसको देखते हैं? जो बराबर है उसको। तो हमारा x बराबर है तो साइन कैसे एक जैसे हैं? तो साइन एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते थे? घटा देते हैं। तो इसको हम घटाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे घटाने पर। क्या? घटाने पर। तो घटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, यानी कि जो माइनस का है वो प्लस का और जो प्लस का है वो माइनस का। तो सभी प्लस के थे तो सभी किसके हो गए? माइनस के। और इससे ये कट गया तो 2y में से एक y जाएगा तो कितना बचेगा? y बराबर 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। ठीक है, तो यानी y बराबर कितना हो गया तुम्हारा? y बराबर हो गया 15। y बराबर 15 किस में लग लो? समीकरण सेकंड में। भाई इसमें लिखेंगे समीकरण सेकंड में रखने पर। सेकंड समीकरण क्या है हमारा? x प्लस वाई बराबर 25। अब y की जगह 15 रखना है तो x प्लस वाई की जगह क्या रखना है? 15। तो 15 बराबर 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस के 15। तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 10। तो x बराबर कितना हो गया? 10। तो हमें पूछी क्या थी? नोटों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे 50, यहाँ लिख दो 50 के नोटों की संख्या। 50 के नोटों की संख्या हमने क्या मानी? x, यानी x का मान कितना है? x का मान 10 है। तो यानी कितनी होगी? 10। और यहाँ लिखेंगे 100 के नोटों की संख्या। तो 100 के नोटों की संख्या क्या मानी थी हमने? बाई, और बाई कितना है? 15। तो यानी कि 15। ठीक है, ये हो गया हमारा आराम से।
भाई एक्सरसाइज 3.3 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दूसरे का 5वां, भाई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे किससे देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। तो भाई जैसे एक लाइब्रेरी मान लो तुम, लाइब्रेरी का जो किराया है वो यानी पहले 3 दिनों का सीमित है, यानी 3 दिन में तुम्हें 3 दिन जाना है तो तुम्हें फिक्स किराया देना है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। और जैसे 3 से 4 दिन हुए तो उनका अलग, 4 चौथे दिन का अलग से देना पड़ेगा, 5वां हो गया तो उसका भी अलग से देना पड़ेगा, यानी प्रत्येक दिन का अतिरिक्त अलग है। तो सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है हमें नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो भाई जो हमें ज्ञात करना होता है हम उसी को मानते हैं। तो माना, पहले क्या करेंगे, माना, पहले नियत किराया है तो हमारा नियत किराया, तो नियत किराया X रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, यहां लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लेंगे, 22 रुपए। भाई हमने मान लिया नियत किराया X मान लिया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का 22 मान लिया। अब लिखेंगे भाई प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि सरता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए। कितने दिनों तक, 7 दिनों रखने के लिए उसने कितने रुपए दिए थे, 27। तो इस 7 दिनों तक किराया कितना लगेगा, पहले 3 दिनों का किराया तो X है, तो 3 दिनों का किराया तो 3 दिनों का किराया कितना होगा, X, तो 3 दिनों का किराया तो X आ गया। अब सरता ने कितने दिनों तक रखी थी, 7 दिनों तक, यानी 3 दिनों का तो उसमें X आ गया, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। अब हमें कितना देना है, 4 दिन का, 4 दिन का ही तो देना है। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का कितना, 22 है, तो 4 दिन का कितना ना हो गया, 4 हो गया, तो प्लस 4 तो प्लस 4 यानी 3 दिन का और 4 दिन का मिला के उसने कितने रुपए दिए थे, 27, ठीक है। भाई पहले 3 दिन का X हो गया और उसने किताब कितने दिन रखी थी, 7 दिन, ये रही 7 दिन तक रखी थी ना, तो 3 दिन का तो X हो गया, बचे कितने दिन, 7 में से 3 जाएंगे 4 दिन, तो 4 दिन का किराया कितना हो गया, 4 क्योंकि अतिरिक्त दिन का किराया था कितना था, 22 और दिन हमारे बचे थे 4, तो 4 तो दोनों मिला के उसने कितने रुपए दिए थे, 27। ये होगा कौन सा समीकरण हमारा पहला। अब प्रत्येक, अब देखो सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। तो भाई सुशी ने 5 दिनों तक, तो 3 दिनों का कितना हो गया, 3 दिनों का तो X हो गया, 3 दिनों का X हो गया, उसने कितने दिन रखी थी, 5 दिन, तो 5 में से 3 गई तो कितना बचा, 2, तो 2 दिन का उससे और कितना देगी, तो 2 दिन का 2 देगी किराया, और 5 दिन का कितना हो गया टोटल उसका, 21, तो टोटल दिया था उसने 21। भाई 5 दिन के लिए थे उसने एक पुस्तक के 21 दिए थे, तो 3 दिन का X हो गया और बच्चे 2 दिन, और 2 दिन का हो गया 2 तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, दूसरा हो गया। अब हमें प्रतिस्थापन वो विलोपन विधि से करना है, तो विलोपन विधि में X बराबर हो या फिर Y बराबर हो, तो हमारा X क्या है, पहले से ही बराबर है, तो हम क्या कर देंगे सीधा, भाई साइन एक से जब साइन चिन्ह समान होते हैं तो क्या करते हैं, घटा देते, तो यहाँ लगाएंगे घटाने पर घटा देंगे, तो ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, क्योंकि जब हम घटाते हैं तो माइनस वाले प्लस के हो जाते हैं और प्लस वाले माइनस के हो जाते हैं। तो इससे ये कट गया, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बराबर 27 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6।
तो 2 से 6 कितनी बार, 3 बार, यानी y बराबर कितना आएगा 3। y बराबर कितना आ गया 3। अब y को किस में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। तो समीकरण पहले में रख लेते। पहला है हमारा x प्लस 4y बराबर का 27। तो हमें y बराबर रखना है 3, तो x प्लस 4 y की जगह रखना है 3 बराबर में 27। x प्लस 4 थी 12 और बराबर कितना हुआ 27। तो x बराबर आएगा 27, ये 12 उधर जाएंगे तो किसका होगा माइनस का 12। x बराबर कितना बचेगा 15। तो x बराबर 15 हो गया, y बराबर 3 हो गया। तो नियत किराया क्या माना था हमने x, तो नियत हमारा कितना हो जाएगा, नियत किराया हो जाएगा हमारा ₹15 हो जाएगा। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा 3, भाई बराबर 3, तो कितना हो जाएगा ₹3। ठीक है भाई, ये दोनों लाइन तुम नीचे लिख देना यहाँ पे, मैंने तो वैसे लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखना है तुम्हें, बोर्ड के एग्जाम में यहाँ पे नहीं लिखना है। नई लाइन लिखनी है यहाँ पे कि नियत किराया ₹15 और दूसरी लिखनी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ₹3। ठीक है, नई लाइन से लिखना है। तो भाई ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 3.3 पूरी। भाई कैसी लगी, कैसा कराया हमने, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।